हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। देखिए, भगवान कितना हमारा ध्यान रखते हैं, कितनी दया है भगवान की हमारे ऊपर। बोल रहे अर्जुन, अशुभ से मोक्ष से अशुभात, कि मोक्ष प्राप्त होगा किससे? अशुभ चीजों से। संसार में सब शुभ होगा, कितना आनंद होगा। तो भगवान बता रहे हैं रास्ता। वो क्या है? कर्म अकर्म पहले समझना है। अब अगले श्लोक बताएंगे कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, लेकिन अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि कैसे जानना है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया, कैसे जानना है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। महाजनो ये न गता सपंतः, कि पूर्व के आचार्यों को हमको फॉलो करना है, उनका अनुसरण करना है, उनके चरण चिन्ह पे चलते रहना। रास्ता बना के रखा है, क्यों हमें नया रास्ता बनाना? कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट करो। आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करो, सत्य को नहीं जान पाओगे जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं, और बहुत समय भी वेस्ट होगा। देखिए, बल्ब जो इन्वेंट हुआ, एडिसन ने बल्ब बनाया, बोलता है मैंने 2000 अलग अलग तरीके प्रयास किए, फेल हुआ, बाद में जाके बल्ब बना। तो कितना समय उसका व्यर्थ में गया। यही होता है एक्सपेरिमेंट से। क्या हमारे पास उतना समय है एक्सपेरिमेंट करने का? और ये तो बल्ब बनाना था जो भौतिक था, लेकिन आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए तो आप करोड़ों जन्म एक्सपेरिमेंट करते रहे, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत परे है, उससे हमसे बहुत दूर है। दूर मतलब क्या है कि हमारे और परम सत्य के बीच में जो है वो पर्दा लगा हुआ है। पर्दा हटाना है। कौन हटाएगा? भगवान हटाएंगे, हम नहीं हटा सकते। तो इसलिए भगवान के भक्तों को हम पालन करें, उनके वचन को पालन करें, तब भगवान अपने पर्दा हटाएंगे, हम सब चीज देख सकेंगे। अपने मनमर्जी करने का प्रयास करने से क्या हुआ है, ये आज की गति देख लीजिए संसार की। शास्त्रों को नहीं पालन करने से 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं, न सिद्धिम न पराम गतिम, न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न गति अच्छी मिलेगी। जो शास्त्रों को नहीं पालन करता अर्जुन, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। आज संसार की गति क्या है? कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं अकाल है, कहीं पर खाने के लिए नहीं है। देखिए, खाने के कितना टेंशन हो गया है। लोगों को अनाज नहीं है दुनिया में, कहीं पेट्रोल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्या है संसार में? द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, ये सब भरा हुआ है। क्यों ये संसार की गति ऐसी हो गई? भगवान ने तो ऐसे नहीं बनाया था। आपको अगर मान लीजिए मैं कुछ एक गिफ्ट देता हूं, आपको एक मशीन गिफ्ट दिया, बड़ा अच्छा मशीन है, कुछ भी, मिक्सर ग्राइंडर, चलो आपको मिक्सर ग्राइंडर दिया, आप उसमें ग्राइंड करते हो, तो कुछ सब्जी ग्राइंड करनी है, कुछ करना है, कुछ जूस बनाना है, बना दिया। अब आपने सोचा कि हमारे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लेके आ गए। अब बड़े बड़े पत्थर नहीं चाहिए, और वर्कर बोल रहा है कि छोटे छोटे लाइए, उसको सीमेंट और रेत के साथ मिला के दीवार में लगाना है, ये इतने बड़े थोड़ी लगेंगे। अच्छा, तो अभी इसको छोटा कैसे करेंगे? वो आप या तो मार्केट से दूसरा लाइए और इसको वापस, तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो क्रशर में लेके जाओ। हाँ, वो क्रशर होता है, क्रश करता है, पत्थर क्रश करने का अलग मशीन होता है। तो आपने सोचा नहीं, मुझे अभी अभी गिफ्ट मिला। क्या मिला? मिक्सर ग्राइंडर, उसमें भी ब्लेड लगाया, डाल दिया आपने पत्थर, तो घुमा दिया, क्या होगा? हाँ, छोटे छोटे ब्लेड के टुकड़े मिलेंगे, पत्थर वैसा का वैसा ही होगा, गया मशीन। क्यों? या तो आपको मैंने दिया तो मुझसे पूछना चाहिए मशीन कैसे चलाना है, क्या क्या डालना है।
या तो उसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है उसको पढ़िए। ये तो दो चीजें हैं ना, नहीं तो देख लिया हाल। तो इस संसार की गति क्यों है? क्योंकि हम भगवान के वचन जो भगवत गीता में उसको पढ़ के नहीं समझ रहे हैं, और दूसरा भगवान के भक्तों का पालन नहीं कर रहे। तो दोनों ही तरफ से क्या हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है। हर जगह संसार में सिर्फ अभी नुकसान हो रहा है। क्यों? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों सालों से संसार चला रहा, किसी को तकलीफ नहीं हुआ। अभी ये पिछले कुछ समय से तकलीफ चालू हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, मॉडर्नाइजेशन, फिर टेक्नोलॉजी आया, फिर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इतना एडवांस हो गया आज मनुष्य, इतना एडवांस हो गया कि यहाँ बैठे बैठे हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं, एकदम स्मूथ, जैसे सामने बैठा हो। इतना एडवांसमेंट हो गया, लेकिन मिला क्या? दुख। सुख कहाँ मिला? आनंद कहाँ मिला? क्योंकि हम भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे, अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा अर्जुन। इसलिए हमको भगवत गीता को पालन करना है। भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं उनको पालन करना है, ढोंगी लोगों को नहीं। जो प्रामाणिक है उनको पालन करना है ना। अब मिक्सर ग्राइंडर वर्कर से पूछ लिए, ये मिक्सर है हमारे पास, इसमें ब्लेड लगा है, इसमें पत्थर तोड़ दें। वर्कर बोलता है मैंने तो कभी देखा नहीं, क्या चीज़ है ये, तो पहली बार मशीन देख रहा हूँ, इसमें क्या क्या? ब्लेड तो लगा है, धार भी अच्छी है, कर दो। वर्कर का क्या जाना है? पत्थर टूटेगा तो काम करेगा, मशीन टूटेगी तो आप जानो। तो ऐसे ही ढोंगी गुरु होते हैं, उनको पैसा मिला तो ठीक है, आपका फायदा हुआ तो उसको पैसा मिलेगा, आपका नुकसान हुआ तो आप जाओ, आप जानो मुझे क्या कर रहा है। ये ढोंगी लोग होते हैं। इसीलिए प्रामाणिक जो भक्त हैं उनके पथ का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो हमको पता पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। और फिर क्या मिलेगा? मोक्ष से अशुभात। अशुभ चीजों से मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप में से जो भी अशुभ से मोक्ष प्राप्त होना चाहते हैं, अशुभ से दूर होना चाहते हैं और जीवन में सिर्फ शुभ चाहते हैं, भगवत गीता पढ़िए और उसको पालन कीजिए। और भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं जैसे प्रभुपाद जी, उनके वचनों को पालन कीजिए, क्योंकि उनके और भगवान के वचन में कोई फर्क नहीं है। भगवान बोलते हैं मेरी शरण लो, प्रभुपाद बोलते हैं भगवान की शरण लो। तो वही इंस्ट्रक्शन हमको मिल रहे हैं, तो उनको हम पालन करें और वैसा वैसा करें जैसा बोला गया है। हमको क्या मिलेगा? शुभ ही शुभ आएगा जीवन में। हरे कृष्ण।